हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज का जो टॉपिक है हमारा वन शॉट में वो है आपका मॉडर्न इंडिया के जो कुछ इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अब ये वीडियो हमने क्यों लाया? क्योंकि ये आपकी रिक्वेस्ट थी। दूसरी क्यों लाया? क्योंकि ये आपको फ़ायदा करेगा क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में। किसमें? क्रोनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारे बैटल्स दे देते हैं और उन्हें क्रोनोलॉजीज लगाने होते हैं। जैसे कि यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सीटीपीजी में काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, यूजी में पूछे जाने लगे हैं, सेट असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये जो वीडियो है वो सभी के लिए है, चाहे वो पीजी के बच्चे हों, यूजी के बच्चे हों, यूजीसी नेट के बच्चे हों, सेट के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी क्रोनोलॉजी लगाने में या फिर जो आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आता है उसके लिए भी। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जितने भी मॉडर्न इंडिया के आपके यानी कि जहाँ से हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुआ है, मतलब हिस्टोरियंस का कहना है कि 1707 ये आपका टाइमलाइन दिखाता है। औरंगजेब, जो मुगल रूलर था औरंगजेब, उसकी डेथ डेथ यानी कि मृत्यु जब हुई थी 1707 में। इसके बाद लेटर मुगल स्टार्ट होता है और यहाँ से कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग माना जाता है। ओके। तो हम 1707 से लेके जितने भी मॉडर्न इंडिया में 1947 तक जितने भी आपके बैटल्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके ऊपर आज मेनली हम बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन से हुए थे, किन के बीच में हुए थे और कहाँ पे हुए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने बीएचओ वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल रहा है? टेस्ट सीरीज मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल रहे हैं। और जो भी पीवाईक्यू सेशन है, जितने पीवाईक्यूज है, चाहे वो सीयूटीपीजी के हों, बीएचयू के हों, डीयू के हैं, जेएनयू के हो, ये सारे पीवाईक्यूज आपको हमारे सेशन पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बीएच वाले ऐप पे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सारे लगभग 2014 से लेके आपके 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज आपको हमारे चैनल पे बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व कराए हुए मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने उन पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को विजिट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट एआईएससी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सारे कंटेंट सब कुछ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कॉल मैसेज कभी भी कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो हमने आपको बताया था कि जो वन शॉट काफ़ी बच्चे हैं कि टॉपिक वाइज हमारा वीडियो कवर नहीं हो रहा है, ऐसी क्वेरी भी है। तो बता दें कि हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी बीच बीच में लाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं कि लास्ट में इन सब चीज़ों को देखते हैं, उस टाइम हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि कैसे इतने सारे ईयर्स याद करें। तो इसका एक ही आपका बस सोल्यूशन है, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए और इन्हें नोट्स बना लीजिए, इन्हें कहीं लिख लीजिए और डेली पढ़िए। इसलिए हम इन सब टॉपिक को आपको पहले ही पढ़ा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम तक, मार्च तक आप बार बार रिवीजन करके हमेशा के लिए याद कर ले। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है कि क्यों हमें ऐसे रैंडम वीडियो दिए जा रहे हैं। ये आपके कुछ छोटे छोटे वीडियो, ज़्यादा बड़े नहीं होते, 20-25 मिनट के होते हैं, कभी 10 मिनट के, कभी 11 मिनट के, इसलिए ताकि आप इन छोटे छोटे टॉपिक को एग्जाम से पहले कवर कर ले। ओके, चलिए चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध है। ठीक है, पहला जो बैटल है वो है जाजाऊ का युद्ध। ठीक है, जाजाऊ का युद्ध आपको याद होगा 1707, यहाँ टाइमलाइन दिख रही है, और ये हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब 1707 डेथ हुआ था, और उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ था उसके बेटे में आजम मुअज्जम, इन सब में। तो बहुत सारे युद्ध हुए थे, जजाऊ का युद्ध, धर्मपुर का युद्ध, भोपाल का युद्ध, अरे सॉरी, धर्मपुर का, बहादुरपुर का युद्ध, ये सारी चीजें, कई सारे युद्ध हुए थे उत्तराधिकार के लिए, जिसमें मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 में शासक बनेगा, बहुत लंबे जो है कि उम्र में शासक बनता है, बहुत ज्यादा उसकी उम्र हो जाती है, तो वो शासक बनता है। तो ये जजाऊ का युद्ध हुआ था, 1707 में हुआ था। मुगल काल का युद्ध है, लेटर मुगल काल का कह सकते हैं। मुअज्जम और आजम उसके
भाई के बीच में, जिसमें मुअज़्ज़म यानी कि बहादुर शाह जीतता है और फिर ये मुगल सत्ता को हकदार बनता है। ओके, तो जजाऊ का युद्ध याद रख लीजिएगा, आपका मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद है कुछ हम फेमस ही बताने जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जितने भी हैं आपके पीवाईक्यूज है, इतना याद रखिएगा, इसलिए हम सारे को ऐड किए हैं। 8 स्लाइड है, 8 स्लाइड में आपके सारे पीवाईक्यूज जितने भी यहाँ पे बैटल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। और इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मैं नाम ही बोल रही हूँ, तो ये सारे हिंदी में भी वही सेम नाम, चाहे इंग्लिश में भी सेम नाम होते हैं और ईयर है, बाकी नहीं में। तो ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है कि हिंदी में चाहे इंग्लिश में। मेनली ये है कि काफ़ी टाइम लग जाता है पीपीटी बनाने में, हिंदी इंग्लिश करने में, तो अभी हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बनाए, लेकिन बोल दोनों लैंग्वेज रहे, तो आपके लिए ये ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश में भी। उसके बाद है खेड़ा का बैटल, ठीक है, खेड़ा का युद्ध जो 1707 में ये भी हुआ था, दोनों याद रखिएगा। और ये हुआ था साहू एवं ताराबाई, ये दोनों मराठा ही थे, साहू छत्रपति और ताराबाई जो उनकी क्या संरक्षिका थी, तो इनके बीच में हुआ था और इसमें विजेता साहू हुए थे, ठीक है, दोनों 1707 में होता। और ये आपका सीयूटी पीजी का पीवाईक्यू है, कब का, सीयूईटी का, सीयूटी और यूजीसी दोनों का पीवाईक्यू और मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। ओके, उसके बाद है अमजेरा का युद्ध, और ये आपका यूजीसी नेट 2024 का पीवाईक्यू है, ठीक है। जैसे दिया था अमजेरा, दिया था खेड़ा, दिया था भोपाल, दिया था, और एक और ऐसा कोई युद्ध दिया था, इन्हें क्रोनोलॉजी से लगाना था। और अमजेरा अभी तक पूछा हुआ नहीं था, लेकिन ये अचानक से यूजीसी 2024 में पूछ दिया था, तो ये भी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमझेरा का युद्ध 1728 में हुआ था, ठीक। मराठा गिरधर बहादुर जो मालवा का मुगल गवर्नर था, यानी मुगलों का सूबेदार था गिरधर बहादुर, और मराठों के बीच में, मतलब मुगल और मराठों के बीच में 1728 में अमझेरा का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की विजय हुई थी, ठीक है, मराठे जो है कि जीत गए थे। तीसरा है सकूर खेड़ा का युद्ध, ये भी आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पीवाईक्यू है, ठीक है। और ये हुआ था 1724 में, यूजीसी में पूछा गया काफी बार क्रोनोलॉजिस लगाने के लिए। और किसके बीच में हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये निजामुल मुल्क, ठीक है, और मुबारिज खां जो कि मुगल वायसराय था, उसके बीच में हुआ था, जिसमें निजाम जीता था, ठीक है। उसके बाद है पालखेड़ा का युद्ध, ये भी आपका बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए, दो टाइमलाइन एक साथ आ गई, एक अमझेरा का युद्ध, एक पालखेड़ा का युद्ध, दोनों को याद कर लीजिएगा कि ये दोनों का टाइमलाइन सेम है, 1728 1728। वही जजायू और खेड़ा भी याद कर सकते हैं, 1707 1707। ओके, तो पालखेड़ा का 1728 में हुआ था पेशवा बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। बाजीराव प्रथम, कहाँ के शासक को निजाम बोला जाता था, कमेंट बताइएगा तो हमें, कहाँ के शासक को निजाम बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद भोपाल का युद्ध, ये भी आपका पीवाईक्यू 1737 में हुआ था, और ये अगेन फिर बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम जो है कि वो उनके थे, जीत गए थे। उसके बाद करनाल का युद्ध, मोस्ट फेमस युद्ध है करनाल का युद्ध, कब हुआ था, 1739। और यही वो करनाल का युद्ध है जिसमें नादिर शाह आएगा, फारस का शासक नादिर शाह, और हमारे भारत से मुगलों की एक विरासत तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को लेकर चला जाता है, कत्लेआम मचाता है, लूटपाट मचाता है, पूरे दिल्ली को तहस नहस कर देता है, ये जो नादिर शाह जब आता है। और उस समय शासक होता है मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं। तो ये करनाल का युद्ध जो है कि इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, खासकर मुगल इतिहास में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में होता है, जिसमें नादिर शाह जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद है गिरिया का युद्ध, ठीक है। अब ये गिरिया का युद्ध आपको याद दिला रहा होगा बंगाल के नवाबों की, हाँ, ये बंगाल के नवाबों के बीच में हुआ था गिरिया का युद्ध, जो कि 1740 में सरफराज खां एवं अलवर्दी खां के बीच में हुआ था। दोनों वहाँ के नवाब थे, एक ही परिवार के बीच में ये युद्ध हुआ था, गिरिया का युद्ध 1740 में, जिसमें अलीवर्दी खां जीता था। ये वही अलीवर्दी खां है जिसने कहा था कि ये जो अंग्रेज है, ये क्या है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, अगर इनको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देते हैं, अगर इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये हमें काट काट के मार डालते हैं। तो ये वही अलीवर्दी खां है, ठीक है।
याद रखिएगा 1740। उसके बाद है मणिपुर का युद्ध, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1748 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें भी इसी अहमद शाह अब्दाली का नाम आता है। जो तीसरा पानीपत युद्ध था मराठों के साथ हुआ था, तो यही अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, ये हुआ था शाहजादा अहमद शाह, जो मुगल शासक था, उसके बीच में। ठीक है, शाहजादे यानी कि राजकुमार के बीच में और अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अहमद शाह वहाँ मराठों से तो जीत गया था, लेकिन यहाँ अहमद शाह, जो अहमद रूलर था, अहमद शाह रूलर, उससे ये हार गया था। ठीक है, एक ऐसा भी युद्ध था जिसमें अब्दाली को किसी मुगल शासक ने हराया था, वो था मणिपुर का युद्ध 1748 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रथम कर्नाटक वार, यानी कि फर्स्ट कर्नाटिक वार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में काफ़ी विशेष स्थान रखती है, और आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। ठीक है, ज़्यादातर क्रोनोलॉजी बेस्ड लगाने के लिए आती है, या फिर ईयर आपको ध्यान में रखना है, और किसके बीच में हुआ था, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1746 से 48 के बीच में हुआ था, और इस टाइम लाइन में आप देख सकते हैं कई सारे युद्ध लड़े गए हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध चल रहा था मेनली, कि कौन जो है कि भारत में ओवरऑल रूल करेगा, किसकी मोनोपोली होगी, कौन सबसे ज़्यादा ट्रेड करेगा, कौन सबसे ज़्यादा रूलर्स को अपने कंट्रोल में रख सकेगा। इस सब चीज़ों को लेके बहुत सारे रीजंस थे, जिसमें ये लोग जो रीजनल रूलर थे उनको भड़काते थे और युद्ध कराते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जीत हुई थी फ्रांसीसियों की। ठीक है, और उसी के बीच में हुआ था, इसी कर्नाटक युद्ध के तहत हुआ था सेंट थॉमे का युद्ध, जिसे अड्यार का युद्ध भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये युद्ध अड्यार नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, तो इसे अड्यार का युद्ध भी बोलते हैं, सेंट थॉमे का युद्ध भी बोलते हैं। और ये आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंडर ही हुआ था 1747 में, और ये युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये था आपका विजय, इसमें फ्रांसीसियों की हुई थी। ठीक है, अगर वही द्वितीय कर्नाटक, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार की बात करेंगे, तो ये ठीक एक साल बाद जब खत्म होगा फर्स्ट कर्नाटिक वार्स, तो 1749 से 54 के बीच में फिर स्टार्ट होगा, और इसमें फिर मेजर रोल प्ले करेंगे फ्रांसीसी और अंग्रेज, और इसमें इस बार जीतेंगे पूरे पुख्ते तरीके से तैयारी करके आएंगे अंग्रेज, और फ्रांसीसियों को हराएंगे, और अंग्रेज जीत जाएंगे। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वार्स आपका 1757 टू 1763 लंबे टाइम पीरियड तक चला था। और ये टाइमलाइन किसको शो करती है, आप सभी लोग हमें जरूर बताइएगा। एक फेमस वर्ल्ड हिस्ट्री में युद्ध चला था, उस टाइमलाइन को ये शो करती है, तो सभी बच्चे जरूर हमें बताएंगे। ठीक है, तो थर्ड कर्नाटिक वार फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में अगेन हुआ था, जिसमें फिर से एक बार ब्रिटिश जो है कि जीत गए थे। ठीक, उसके बाद हो जाएगा अगला युद्ध, अंबूर का युद्ध। ये आपका भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। हम आपको बताएं कि जितने भी टेबल्स में आपको बैटल्स दिख रहे हैं, सारे के सारे आपके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये आप देख सकते हैं। तो पीवाईक्यू जरूर से सॉल्व करिए, और जो भी हम ये छोटे छोटे लेक्चर्स करा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ के सहारे नहीं रहिए, आप इसको जरूर से नोट्स बनाइए, जो आपको हमेशा काम आएगी। ठीक है, सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, पिछले बैच के बच्चे इवन इतना तक करते थे कि जब हम लेक्चर्स लेते थे, तो लेक्चर्स के बाद वो पूरा अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते थे, और हमें भेजते थे कि मैम हमने ये नोट्स बनाया है, एक बार देख लीजिए, क्या इसी पैटर्न में नोट्स बनाना चाहिए। तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल हमें अच्छा लगेगा कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। ठीक, नोट्स जरूर बनाइए। अंबूर का ये 1749 ईस्वी में हुआ था, चांद साहब और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था, जिसमें चंदा साहब की जीत हुई थी। हुआ था कि फ्रांसीसी अंग्रेज दो गुटों में जो है कि बट गए थे। ठीक है, कोई इनका चंदा साहब का पक्ष ले रहा था, कोई अनवरुद्दीन का। ठीक, उसके बाद है मनिहारी का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1756 में हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला जीता था। ये बंगाल की नवाब की बात हो रही है। ठीक है, प्लासी का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही प्लासी का युद्ध है जिसने ब्रिटिशर को भारत में रहने के लिए एक स्थान दिया था, उनके पैर जमाने का एक स्थान दिया था, उन्हें एक जो है कि
एक बहुत निर्णायक युद्ध की तरह का रहता है। हालाँकि इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये एक विश्वासघात था, फिर भी इतिहास में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। 1757 जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें नेतृत्व किया था क्लाइव ने, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर था। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था ये। तो सिराजुद्दौला जो नवाब था, उसके साथ ही इस विश्वासघात कर देते हैं और ये प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के पक्ष में हो जाता है और अंग्रेज़ इसमें जीत जाते हैं। ठीक। उसके बाद ये बेदरा का युद्ध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों और डचों के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस तरह से देखेंगे भारत में अंग्रेजों ने डचों को बाहर कर दिया और अपना रास्ता साफ कर लिया। धीरे धीरे डचों को, फिर फ्रांसीसियों को, फिर पुर्तगालियों को भारत से बाहर खदेड़ते जाएंगे और भारत में अपना पाँव जमाते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेदरा का युद्ध भी इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। 1759 में ये डचों को भगाते हैं और 1760 में ये वांडीवास का युद्ध करते हैं फ्रांसीसियों के साथ और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं और फ्रांसीसियों का भी पत्ता काट देते हैं भारत से। तो इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट करते हैं और फ्रांसीसियों को काउंट डी लैली करते हैं। और ये आपका पीवाईक्यू है कि किसने इस युद्ध का अंग्रेजों की तरफ से डायरेक्ट किया था और किसने फ्रांसीसियों की तरफ से। ओके। उसके बाद तीसरा युद्ध है, उसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761 में ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में और इसमें अब्दाली की जीत हुई थी। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556। ठीक है, 1 और 2 और 3। ये तीनों युद्ध का ऐसे 26, 56, 1761 याद कर लीजिए। 26 हुआ था आपका इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर की बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और 56 वाला हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इतिहास में इंपॉर्टेंट है पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो ये तीनों आपका क्रोनोलॉजिस लगाने के लिए आ जाता है। अगर अभी तक आपने इसको याद नहीं किया है तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका भी है हिस्ट्री में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है बक्सर का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होगा 1764 में। बक्सर यही बिहार में है बक्सर। ठीक है, बलिया से सटा हुआ। और ये इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये नाम आप अपनी जुबान पे रट लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछता है। और इस युद्ध में 3 गुट थे। एक तो मीर कासिम था पूर्व नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, ये था बंगाल का पूर्व नवाब, बंगाल का पूर्व नवाब। ठीक है, ये था अवध का नवाब, अवध का नवाब। और ये शाह आलम द्वितीय मुगल था। ठीक है, मुगल शासक था और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। 3 शक्तियां भारत की, 3 शक्तियां एक अंग्रेजों से लड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। हाँ, प्लासी की युद्ध तो उनकी कह सकते हैं कोई युद्ध नहीं किया था अंग्रेजों का, लेकिन बक्सर के युद्ध में अपने युद्ध कौशल को अंग्रेजों ने दिखाया था और इन तीनों गुटों को हरा दिया था। और 1764 का ही युद्ध था, जिसके बाद होगी 1765 की इलाहाबाद की संधि, जो कि 2 लोगों से होगी, 12 अगस्त और 16 अगस्त को, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ। और यही वो युद्ध है जिसके बाद इस संधि जो होती है, इलाहाबाद की संधि क्लाइव के साथ सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की। इसी में देखेंगे जो किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेवेन्यू। और ये रेवेन्यू इसी इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे भारत में जो एक तरह से कह सकते हैं कि अकालों की, विपदाओं की जो एक श्रृंखला आती है, वो बहुत भयावह होती है, बहुत भयावह दृश्य होती है। इतनी भूखमरी, इतने अकाल जो कंटिन्यू पड़ते हैं कि के.एम. पनिकर नाम के एक इतिहासकार हैं, के.एम. पनिकर, जिनका आप ये बहुत फेमस है। वो कहते हैं कि जो 1765 से 72 तक का काल था, जिसे द्वैध शासन भी कहते हैं, बंगाल का द्वैध शासन, जिसमें 2 लोगों के हाथ में सत्ता थी, एक अंग्रेजी और एक नवाब जो मात्र कठपुतली के जैसा हो गया था। इसको बोला था कि इसको उन्होंने डाकू राज की संज्ञा दी। 1765 से 72 तक के काल को के.एम. पनिकर ने डाकू राज की संज्ञा दी है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में उन्होंने इतनी लूटपाट की है, इतनी लूटपाट की है भारत में कि भूखमरी और अकालों की श्रृंखला आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक बैटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ कुछ जो फेमस वार्स हैं उससे मैं कुछ कुछ चीज़ें रिलेट कर दे रही हूँ, जैसे इलाहाबाद की संधि और सारी चीज़ें, ताकि आप भूले ना। इस तरह से जब चीज़ों को याद करेंगे तो इतिहास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद है मीरनपुर कटरा का युद्ध, जिसे रुहेला युद्ध भी बोलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 1774 में होगा, और उस समय गवर्नर होंगे बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स, अंग्रेज गवर्नर। इस समय तो गवर्नर जनरल हो जाएंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, 1773, और 74 भी ये गवर्नर जनरल हो जाएंगे बंगाल के। और रुहेला सरदार हाफिज खां के बीच में था, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद है सिंदखेड़ा का युद्ध, जो कि 1775 में होगा, ये भी आपका पीवाईक्यू है। निजाम और मराठे के बीच में होगा, जिसमें मराठे जीत जाएंगे। तलगांव का युद्ध 1779 में होगा, मराठे और अंग्रेज के बीच में, इसमें मराठे जीत जाएंगे। आप देखिए मराठे कितना अच्छी युद्ध कौशल रखते थे कि अंग्रेजों को हराया भी ये इन्होंने। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ठीक, उसके बाद है पोर्ट नोवा का युद्ध, जिसमें 1781 में होगा ये, और जनरल आयरकूट और हैदर अली के बीच में होगा। आयरकूट का नाम एक बार और हमने पहले लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, आयरकूट। ठीक है, किस युद्ध में? वांडीवास का युद्ध भी इसी ने किया है, नेतृत्व किया है। और जो पोर्टनोवा का युद्ध होगा, हैदर अली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसूर के शासक, देखेंगे आपको मैसूर वार भी हम बताएंगे, अभी आगे आएगा। तो पोर्टनोवा का युद्ध इन्हीं के बीच में होगा, जिसमें आयरकूट की विजय होती है। ठीक है, उसके बाद एक खुर्दा का युद्ध, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1795 में मराठा और निजाम के बीच में होता है, जिसमें मराठों की जीत होती है। उसके बाद एक असीर गांव का युद्ध, जो कि 1803 में होगा, अंग्रेजों और भोसले के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत जाएंगे और भोसले हार जाएंगे। आपको हमने बताया था कि जो मराठे थे, मराठे 5 भाग में, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़ ऐसे थे, तो टूट गए थे। ठीक है, 5 शाखाएं थी 1803 में। ठीक, उसके बाद लसवाड़ी का युद्ध, जो कि 1803 में अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज फिर से जीत जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुकंदरा का युद्ध, जिसे कोटा का युद्ध भी बोलते हैं, 1804 में होगा, होलकर और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें होलकर जीत जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भोसले, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, बड़ौदा। ठीक है, ये 5 हो गए ना, तो पांचों को याद रखिएगा, आता है। उसके बाद है नेपाल का युद्ध, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है। कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वही लॉर्ड हेस्टिंग जिसने पिंडारियों का भारत से दमन किया था, वही लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल है। ठीक है, और सेनापति इसके थे आक्टर लोनी, और गोरखों के बीच में ये हुआ था, अंग्रेज इसमें जीत गए थे। उसके बाद पिंडारी का युद्ध, अभी इसी के बारे में हमने बात कर रहे थे, 1817 से 18 के बीच में अंग्रेजों का की तरफ से कर्नल स्लीमैन ने जो है कि इसका नेतृत्व किया था, और पिंडारी लुटेरों के बीच में हुआ था, जो अंग्रेजों ने जीत लिया था। पिंडारी एक तरह से लुटेरों का दल था, जो कि लूटपाट मचाते थे। तो अंग्रेज लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, स्लीमैन के नेतृत्व में जो है कि पिंडारियों का दमन किया गया था। ठीक है, उसके बाद किरकी या खिरकी का युद्ध भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये अंग्रेजों और पेशवाओं के, पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में 1817 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। उसके बाद सीताबर्डी का युद्ध, जो कि 1817 में अंग्रेजों और अप्पाजी भोसले के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। उसके बाद महीदपुर का युद्ध, जिसमें 1817 से 18 के बीच में, ये फिर से अंग्रेज और होलकर के बीच में होगा, जिसमें अंग्रेज जीत जाएंगे। ये कंटिन्यू आपको देखेंगे, संधि युद्ध का टाइमलाइन आपको दिखता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अष्टी का युद्ध, जो कि 1818 में अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में अगेन होगा, जिसमें अंग्रेज फिर से जीत जाएंगे। उसके बाद जहांगीरा का युद्ध, जिसमें 1823 से 34 के बीच में सुकेर चकिया मिसल के रणजीत सिंह और पेशावर के पठान के बीच में ये युद्ध होगा, और रणजीत सिंह इसमें जीत जाएंगे। ठीक है, नौशहरा का युद्ध 1823 24 34 में फिर से होगा, और फिर अगेन इन्हीं दोनों लोग के बीच में होगा, और अगेन इसमें रणजीत सिंह जीत जाएंगे। ओके, चलिए कुछ और युद्ध है, ये लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं। उसके बाद मियानी या सिंध युद्ध, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, 1843 में हुआ था, ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंध की जीत क्वेश्चन आता है, किसके कार्यकाल में हुआ था, या मियानी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो 1843 में हुआ था, और अंग्रेज का उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंध के अमीरों के बीच में हुआ था, और चार्ल्स नेपियर, जो नेपियर है, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सिंध के विजय में। ठीक है, नेपियर का नाम याद रखिएगा अगर सिंध विजय आएगी तो, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक,
और इससे काफ़ी सारे कोट्स भी नेपियर ने सिंध के विषय में दिए, 3-4 कोट जो सिमिलर हैं, वो भी काफ़ी बार पूछते हैं। उसके बाद है मुद्द की, फिरोज शाह, बोदवाल या बुड्ढेवाल, अलीवाल, सब्राओ का युद्ध, जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तहत हुआ था, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार चला था। इसी के तहत भी ये इतने सारे युद्ध हुए थे, जो 1845 से 46 1 साल तक चला था। ठीक है। सर ह्यूप और ह्यूप थे जो अंग्रेजों के और सिख के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक। उसके बाद आपका सेकेंड एंग्लो सिख वार होगा, जिसमें रामनगर, चिलियावाला और गुजरात का युद्ध होगा, जो 1848 से 49 के बीच में हुआ था। और इसमें सिर्फ एक बार फिर से ह्यूप और चार्ल्स नेपियर नेतृत्व करेंगे और सिखों के बीच में होगा, और जिसमें फिर से अंग्रेज जीत जाएंगे। और यहीं से देखेंगे कि जो लास्ट हमारे दिलीप सिंह होंगे, ठीक है, लास्ट दिलीप सिंह सिख होंगे, ठीक, इन्हीं से जो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा मिला था, उन्हीं के वंशज लास्ट में दिलीप सिंह रहेंगे। तो इनसे कोहिनूर हीरा लास्ट बार ले लिया जाएगा और फिर वो इंग्लैंड चला जाएगा, और फिर वापस वो इंग्लैंड से अभी तक इंडिया नहीं आया है। तो कोहिनूर हीरा की लास्ट स्टोरी दिलीप सिंह में खत्म हो जाती है इंडिया में। ठीक है। तो हमने कुछ अभी बहुत सारे बैटल्स हमें बाकी रह गए हैं, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने बहुत सारे युद्ध के बारे में देखा। अगर आप इतने भी याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है और कितना आपको समझ में आया। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो ला सके। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी हमें ज़रूर बताएं। ठीक है। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।